कभी आपने नोटिस किया है कि आप कभी छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, आपको फील होता है कि सामने वाला इंसान या कोई भी आपको समझता नहीं है, आप कई बार एक सर्टेन वे में रिएक्शन देते हैं, फिर आपको फील होता है कि एकदम से ये इतना इंटेंस रिएक्शन आया कहाँ से। ये होता है आपका इनर चाइल्ड, जो रिएक्शन दे रहा होता है, जो बोल रहा होता है उन चीजों को। दैट इज नॉट यू, दैट इज वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड हम सबके अंदर वो पार्ट है जो कभी छोटा था, मासूम था, जिसे अनकंडीशनल लव, अटेंशन, अफेक्शन चाहिए थी, लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने उसे तोड़ दिया और उसे चुप करा दिया। दैट इज होल्डिंग लॉट ऑफ वुंड्स। सो जब आप अपने इनर चाइल्ड से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, आप ओवर थिंक करने लगते हो, सेल्फ डाउट करते हो, इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देते हो। पर जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हो, उसे दोबारा से अपना कनेक्शन बेटर करते हो, यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ अगेन। जब आपका इनर चाइल्ड हील नहीं होगा, वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपकी लाइफ में ट्रिगर्स करते रहेगा। कई बार आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आउट ऑफ वेयर ये चीज हो गई, आपने ऐसा रिएक्शन क्यों दे दिया, क्यों आपको इतना हर्ट फील हो रहा है, लेकिन वो आपकी इनर चाइल्ड की वजह से हो रहा है। यू नीड टू हील दैट इनर चाइल्ड, क्योंकि जब वो हील हो जाता है, उसके वुंड्स हील हो जाते हैं, यू ऑल्सो फील हील्ड। क्योंकि जब कोई घाव आपके अंदर ऑलरेडी है, जब तक वो भरेगा नहीं, तब तक वो जो दर्द है उसका वो जाएगा नहीं। सो फॉर दैट यू हैव टू हील योर इनर चाइल्ड। किसी ने आपके बचपन में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपके साथ हमेशा रह गया, आपके मोस्टली चाइल्डहुड जो ट्रॉमा है, जो बुलिंग आपके साथ हुआ है, कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है, वो आपके इनर चाइल्ड के साथ होल्ड हो रखा है। दैट इनर चाइल्ड इज कैरिंग दैट पेन, दैट इमोशन विद इट। तो आपको उसे हील करने की जरूरत है कि कोई बात नहीं, जब तुमको अटेंशन की जरूरत थी, मैंने तुम्हें अटेंशन नहीं दी, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको अपने इनर चाइल्ड से इस तरीके से बात करनी है जैसे आप किसी और से बात करते हो, किसी और को समझाते हो। ठीक है। सो हाउ टू हील विद योर इनर चाइल्ड एंड कनेक्ट विद इट। फर्स्ट स्टेप इज लिसन टू योर सेल्फ। जब तुम इमोशनल फील कर रहे हो, अपने आप से पूछो, मुझे अभी क्या चाहिए, वट डू आई रियली वॉन्ट। यू विल गेट द आंसर। सेकेंड, राइट, जर्नलिंग करो, ऐसे जैसे आप अपने छोटे वर्जन से बात कर रहे हो। टॉक टू योर इनर चाइल्ड लाइक योर चाइल्डहुड वर्जन, और उसे इस तरीके से लिख के बात करो। डू दैट जर्नलिंग। थर्ड स्टेप इज नर्चर। वो चीज करो जो बचपन में आपको बहुत खुशी देती थी। इफ यू लव पेंटिंग, लिसनिंग म्यूजिक, डांसिंग, जो भी आपको पसंद था, जस्ट डू दैट, जो भी आपको बचपन में हैप्पी फील कराता था। फोर्थ वन इज फॉरगिव योरसेल्फ। अपने पास्ट को ब्लेम मत करो। उस टाइम जो आपको बेस्ट लगता था, जो आपके लिए आपको सही लगा, आपने वो किया। ठीक है, होता है ये। उस टाइम पे आपके पास उतने ही एक्सपीरियंसेस थे, उस टाइम पे आपको लग रहा था कि ठीक है, यही एक्शन, यही डिसीजन बेस्ट होगा, तो आपने वो किया। तो जस्ट डोंट ब्लेम, फॉरगिव योरसेल्फ। एंड द लास्ट वन इज मेडिटेट। ये सिंपल मेडिटेशन नहीं है, इसके लिए जस्ट सिट इन अ साइलेंट प्लेस। कोई काम म्यूजिक चलाना है, काम म्यूजिक चला लो, अगर शांति से बैठना है, शांति से बैठो। उसके बाद अपनी आंखें बंद करके अपने सामने अपने इनर चाइल्ड को विजुअलाइज करो। आप एक स्पिरिट के फॉर्म में भी उसे विजुअलाइज कर सकते हो, या फिर आपकी कोई बचपन की फोटो है, उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो। अपने बचपन के वर्जन को आपने विजुअलाइज करना है, जैसे आप अपने सामने हो, ठीक है, बैठे हुए, आप उस बच्चे से बात कर रहे हो, आप उसे समझा रहे हो कि कोई बात नहीं, तुमसे गलतियां हुई, कोई बात नहीं, तुम्हें ये चीज नहीं मिली, कोई बात नहीं, सामने वाले ने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, कोई बात नहीं। जो जो तुम्हारे अनहील ट्रॉमास हैं, वो उसे बताओ कि कोई बात नहीं। और अगर जिन चीजों के रीजन आपको समझ आ चुके हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ था उस टाइम पे, तो उसे समझाओ कि ये इसलिए हुआ था, कोई बात नहीं, डोंट टेक टेंशन। उसको बताओ यू आर प्रोटेक्टेड, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे से बात करते हैं, वैसे आपने उस बच्चे से बात करनी है। बी योर ओन पेरेंट, और उस बच्चे से बात करो, उसे समझाओ कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, जस्ट फॉरगिव, दैट वाज पास्ट। ठीक है, आई लव यू, नाउ आई एम कनेक्टेड टू यू एंड आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, आई विल कीप यू ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी। उस बच्चे को समझाओ, जैसे हम छोटे बच्चों को समझाते हैं ना कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई एम देयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। उसी तरीके से आपने उस बच्चे से बात करनी है, एंड वो आपका इनर चाइल्ड होगा, वो आपका चाइल्डहुड वर्जन होगा। यू कैन इमेजिन इट इन एनी फॉर्म। जस्ट सिट और अपने सामने अपने आप को बैठा हुआ देखो, बट योर मिनी वर्जन। ठीक है,
इट विल हेल्प यू। आपको इसे कंटिन्यूअसली 21 डेज तक करना है एटलीस्ट, एंड यू विल फील कि कैसे आपके बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारे अनहील्ड इमोशंस हील होने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल फील हैप्पी अगेन एंड कनेक्टेड विद योर सेल्फ, बिकॉज जब आपका इनर चाइल्ड से फील करता है, यू स्टार्ट फीलिंग होल अगेन। आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको हैप्पी रखने में, पॉजिटिव रखने में बहुत हेल्प करता है। एंड यू स्टॉप सीकिंग लव आउटसाइड, बिकॉज अब वो आप अपने आप को देना खुद स्टार्ट कर चुके हो, तो यू डोंट गेट आउटसाइड फॉर द लव। सो नेक्स्ट टाइम when you start feeling heavy again, hug your inner child. That is the first step to healing. विजुअलाइजेशन में भी कर सकते हो आप। विजुअलाइज करते टाइम अपने इनर चाइल्ड को हग करो, उसे प्रोटेक्टेड फील कराओ, या फिर नॉर्मली आप अपने आप को हग कर सकते हो और बोल सकते हो आई एम प्रोटेक्टेड, यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। पॉजिटिव एफर्मेशंस आप अपने इनर चाइल्ड से रिलेटेड बोल सकते हो। इफ यू वांट पॉजिटिव एफर्मेशन फॉर योर इनर सेल्फ हीलिंग, inner child healing, comment down below. I will surely make a video on that positive affirmations. I hope you got my point. My name is Ruchi Tiwari. If you have any doubt, any question, you can comment down below or DM me on Instagram. I will reply to your question and help you solve your problems. If you have not subscribed to the channel, do subscribe it, share it with others, like the video. If you have any suggestion, you can also give that in comment box. We'll see you in the next video. Till then, be happy and love yourself.